हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट। आपके काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम मैंने बताया है, समझाया भी है। एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, किसी किसी को पता है। ट्विन फ्लेम कंसेप्ट क्या है किसी किसी को पता नहीं है। जिनको पता नहीं है वो अपने पार्टनर को भी मन में रखकर ये एनर्जी देख सकते हैं। बेटी एनर्जी, क्योंकि लंबे समय से चैनल पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत आ रही है, तो मुझे लगा कि चलो आज मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकाल दूँ कि क्या किसी के ट्विन किसी से कुछ कहना चाहते हैं, क्या किस एनर्जी में क्या प्रॉब्लम चल रही है उनके लाइफ में। तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस अपने अंदर लाने नहीं है। जिनको ट्विन फ्लेम सोलमेट कुछ भी नहीं पता तो बस अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं ट्विन फ्लेम मीन्स आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके सोल का जो हाफ पार्ट है, वो आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश करूँगी, आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम है या फिर कोई और है। क्या आप आपके ट्विन से मिले हैं, नहीं मिले हैं, हम ये भी देखेंगे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी में निकाल रही हूँ, तो इनके काउंटर पार्ट जो भी इनके सोल पार्टनर है, काउंटर पार्ट है, वो अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। Harness your inner power wisely। एम्परर का कार्ड लग रहा है ये मुझे। यस, एम्परर का ही कार्ड है। इगोइस्टिक है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी पोजीशन पे है, अच्छी पोजीशन है। नहीं तो ईगो बहुत बड़ा है, घमंड बहुत बड़ा है, अपने पावर का हो सकता है, या फिर अपना एटीट्यूड ही ऐसा है। एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड नेचर योर ड्रीम। पता नहीं एम्प्रेस, एम्पर एंड एम्प्रेस के ट्विन फ्लेम का एक एनर्जी में निकाल रही हूँ, और एम्पर एम्प्रेस ही आए हैं। काउंटर पार्ट यही, मेल काउंटर पार्ट एंड फीमेल काउंटर पार्ट। रीडिंग कितनी परफेक्ट जा रही है ना। आपकी ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्टेड है, डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेकर। फॉर एंजॉय इन द अबंडेंस एंड योर इमोशंस, 9 ऑफ कप। आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी जा रही है। यहाँ पे हर्मेट की एनर्जी लग रही है। सेलिब्रेट योर सक्सेस विद 6 ऑफ फैंड। बट ये हर्मेट के साथ मीन्स किसी का अवेकनिंग हो चुका है, कोई अपना नॉलेज गेन करके वापस आ रहा है। जैसे किसी को, मुझे लगता है कि ट्विन की अवेकनिंग हो गई गाइस। जैसे ही इनकी अवेकनिंग हो गई, या फिर इनको कनेक्शन, या फिर आपको लेकर कुछ तो सोल कनेक्शन आपके पर्सन फील करने लगे हैं, और ये अपने अवेकनिंग के साथ आपके वापस लाइफ में आ रहे। 9 ऑफ कप विद 6 ऑफ वैंड्स, वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड विक्ट्रियस एनर्जी। मोर फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन। ये चैरिट की एनर्जी मुझे लग रही है, चैरिट की कार्ड है। सब आपके टूवर्ड्स आने की ही एनर्जी, विक्ट्री के ही साइन सब कुछ मुझे दिखा रहे हैं। मुझे लगता है इनकी जो ज़ोडिएक साइन है कैंसर हो सकती है। यस, कैंसर की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। फायर एनर्जी भी लग रही है यहाँ पे। 6 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे एम्प्रेस, टॉरस का एनर्जी है। ये 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस एंड लियो। स्ट्रेंथ की एनर्जी लग रही है। टैप इनटू द इनर रिजर्वियर ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंपैशन। जैसे चाहते हैं ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। पास्ट लाइफ का ही कर्मा था। आप अभी भी आइसोलेशन मोड में, अगर आपका रिलेशनशिप जा रहा है तो ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है जो अभी भी पेंडिंग है। इसके ऊपर काम चल रहा है यूनिवर्स का, डिवाइन का। आपको शायद पता नहीं चल रहा है, बट डिवाइन आपसे वो कर्मा, वो साइकिल कंप्लीट कर रही है। कुछ फैमिली इश्यूज है शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में। अब ये फैमिली इशू ये हो सकता है कि या तो एक कहीं और मैरिड है, आप कहीं और मैरिड है, या फिर इनके फैमिली नहीं मान रही। तो आपकी रिलेशनशिप का मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो लग रहा है, फैमिली इशू। बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत थी इनको, तो ये लगता है कि शायद इनमें इतना अब करेज आ चुका है। ये अपने स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं। आप पार्टनरशिप करने के लिए ये डेफिनेटली आपके लाइफ में आना चाहते हैं।
4 ऑफ पेंटिकल्स, लेट गो तो ये आपको नहीं करेंगे, बिल्कुल भी लेट गो नहीं करेंगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ऐसे वैसे ये तो यस कुछ यहाँ पे इनको डर लगता है, आपको खोने का डर लगता है, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव ये फील करते हैं। कुछ इशू हो सकते हैं कि इनके या तो फैमिली में फाइनेंशियल कंसर्न बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक खुद ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते तब तक ये शायद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। बट मुझे लगता है हाल ही में या तो इनको जॉब मिली है, नहीं तो कोई जैसे अपॉर्चुनिटी मिली, गुड न्यूज़ इनको मिली है, या तो इनको प्रमोशन मिली है, नहीं तो इनको कोई जॉब मिला है। बट ऐसा कुछ इनको मिला है जिसकी वजह से इनकी आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे, विक्ट्री के टूवर्ड्स के रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं था, नेगेटिविटी कुछ ऐसी बची नहीं थी जिसकी वजह से रिलेशनशिप जा रहा था। तो ये पास्ट लाइफ से जुड़ा आ रहा था, जैसे कि आपको खो देना, आपसे डिटैच रहना, आइसोलेशन में रहना, ये पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा जुड़े थे। जब तक ये कंप्लीट नहीं होते तब तक आपके साथ ये चीज़ें होती रहती। तो देखिए गाइस, मुझे एनर्जी तो बहुत अच्छी फील हुई है यहाँ पे आपके पर्सन की, कि आपके बारे में आपके काउंटर पार्ट क्या सोच रहे, तो आपके बारे में आपके काउंटर पार्ट बहुत अच्छा सोच रहे। यस, डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस। जो सिचुएशन अगर इनके लाइफ में है तो इन्होंने आपको चॉइस कर लिया है। बहुत जल्द आपके पर्सन से आपको कुछ अपोलॉजी मिल सकती, प्रपोज आपको करने वाले हैं। चीटिंग किया था इस बात को लेकर आपसे माफ़ी मांगी जाएगी, खुद ही इन्होंने आपको धोखा दिया था। 9 आपको क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे द सन की एनर्जी आपके साथ, ये ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। सेलिब्रेशन की अगेन एनर्जी आ रही है, तो आपके काउंटर पार्ट के साथ आपका यूनियन यहाँ पे मुझे 1000% लग रही है। इनकी एनर्जी है कि मिलना है, शायद इनकी अवेकनिंग ऐसे हो गई ना, इनको पता चल गया है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्राइट है, सक्सेसफुल है, डेस्टिनी ने मिलाया भी है। पहले भी इसका कार्ड 9 ऑफ सोर्स आया था, इन्होंने रिलेशनशिप को हैंग करके रखा था, स्टक करके रखा था। एक मिनट, एक कार्ड शायद नीचे गिरा है, मैं उसको भी ले लेती हूँ। बट ये पर्सन आपको लेट गो तो नहीं कर रहे, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे, कुछ कुछ हद तक मुझे लगता है कि जेलस भी फील करते हैं। यस, आपको लेट गो नहीं करेंगे, इनको डर है कहीं आप दूर ना चले जाए, कहीं आपको खो ना दे। इस डर से ये पर्सन तुरंत घोड़े पे बैठकर जैसे आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं पर्सन। यहाँ पे देखते हैं चैरियट की एनर्जी देखिए, 4 ऑफ फैंस, ट्विन फ्लेम यूनियन, आपका ट्विन वापस आ रहा है आपके लाइफ में। यस, आपका यूनियन तो होता हुआ दिख रहा है। जो मैरिड ट्विन फ्लेम है ना, मुझे उनके मैरिज होती हुई दिख रही है। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में इनका रिकन्सिलेशन यूनियन एंड इनका स्पिरिचुअल यूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है विक्ट्री के साथ। और अगर आप आपके पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाने वाला है। स्ट्रेंथ एनर्जी मैं बोलूँ, स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो काफ़ी हार्डवर्क लेंगे आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में, अच्छा कम्युनिकेशन होता हुआ दिखता है मुझे, और रिलेशनशिप आगे बड़े अच्छे नोट पे जाने वाला है। अगेन यहाँ पे एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय 2 ऑफ कप। तो ये गाइस चीज़ें तो है यहाँ पे 8 ऑफ कप है एंड यहाँ पे डेथ है। तो ये जो एनर्जी थी आपके पर्सन की बार बार आपके लाइफ से जाने की, ये कोई डिवाइन फेमिनाइन देख रही है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ी है, काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है, इनर वर्क किसी ने बहुत हाई मात्रा पे किया है। तो यही इसीलिए मेजर शिफ्ट आ रहा है। ये पर्सन बार बार आपको छोड़ के जा रहे थे क्योंकि कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा ही था कि जो चेंज नहीं कर पा रहे थे आपके पर्सन। बट आपके पर्सन इस वक्त आते हुए बड़े बदलाव के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आपके पर्सन की हीलिंग हो गई है, एक सेल्फ डिस्कवरी आपके पर्सन ने करी हो, उसमें आपके पर्सन का स्पिरिचुअल कनेक्शन पता चल गया हो, और आपके पर्सन का आपके लाइफ में आना एक तरीके से किसी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। इश्यूज से आप दोनों के रिलेशनशिप में पर्सन बार बार भाग जाते थे, और एक स्टैग्नेंट रिलेशनशिप आपके पर्सन से ये भागते रहते आपके पर्सन। शायद मुझे लगता है कमिटमेंट फ्रीक रहे होंगे, फियर होता होगा, या फिर कुछ बदलाव लाने की आपके पर्सन के अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। बट मुझे लगता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पर्सन नई बिगनिंग करने वाले हैं। ये ट्रांजिशन मोड में आपका रिलेशनशिप जाने वाला है। ये पर्सन एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के साथ आपके लाइफ में आ रहे हैं। वैसे इन्होंने जो कुछ भी लॉस किया था, जो भी ब्रेकअप किया था किसी चीटिंग के वजह से, तो इसके ऊपर आपके पर्सन शायद माफ़ी भी मांगे क्योंकि अपोलॉजी के साथ भी आ रहे। यूनियन तो होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपको लेट गो तो नहीं करेंगे,
किसी किसी के लिए आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे 90% फिल्म में, तो 10% कोई सोलमेट भी है या फिर किसी को पता नहीं है बट अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो अपोलॉजी के लिए ये डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस। जो कोई भी रीडिंग देख रहा है ये डेस्टाइन कनेक्शन है। इस रिलेशनशिप में कितने भी ऑब्स्टेकल्स, कितने भी ऑप्शंस, कितने भी रेड फ्लैग क्यों ना हो, बट जहाँ पे डिवाइन सपोर्ट कर रही, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट का कार्ड आ गया, तो वहाँ पे हम जैसे लोगों का भी कुछ नहीं चलता है। एक डिवाइन ही तय करते हैं कि आपको मिलाना है तो बस आपको मिलाना है। अब आप कितने हटी हो, आप कितना हट लेके बैठे हो, या फिर आपके पर्सन कितना रूड होके बैठे, ये सारा काम डिवाइन खुद ही करेंगे। यहाँ पे जो मैसेज चाह रहा है चैनल थ्रू, तो ये चाह रहा है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है और इसका यहाँ पे मिलना ज़रूरी है। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपकी ओर से गलत हो सकती, कुछ चीज़ें आपके पर्सन की ओर से गलत हो सकती, बट इफ़ दिस इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन तो यहाँ पे मिलना तय है। तो आपके काउंटर पार्ट इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो गई है। बार बार भागने वाला पर्सन एक परमानेंट डिसीजन के साथ या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब मैं देखती हूँ आपकी भी एनर्जी मैं चेक कर लूँ क्या? मुझे आपकी भी एनर्जी चेक करनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन को लेकर? यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे बताइए मेरे दर्शकों की क्या एनर्जी है उनके काउंटर पार्ट को लेकर। आपके डेविल की एनर्जी में वैसे ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, द आंसर लाई विद इन। हाँ, आपको अपने इंस्टिंक्ट का कोई सहारा, इंट्यूशन, अपनी इनर सेंस का सहारा नहीं ले रहे आप। आपके अंदर ही सारे जवाब है, बट क्या है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ चुका है भाई। अच्छी बात है, आप भी लेट गो नहीं कर पा रहे, इनको पकड़ के बैठे हैं आप भी आपके पर्सन को। 4 ऑफ पेंटिकल स्टे। आप कौन सी वेट पे भाई? आपकी एनर्जी स्लो आ रही है। आप वेट, वॉच एंड वेट की एनर्जी में है क्या? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर आजकल आप बहुत ध्यान दे रहे हैं। शायद आप आपकी पावर समझ गए हैं। इतने आसानी से आप किसी को आप अपना यूज़ तो नहीं होने देंगे। इतनी एनर्जी इतनी नहीं लूँगी भाई। एक एक कार्ड बता दो आप। ये मुझे लग रही है एक टॉप पेंटिकल। आपका फोकस शायद पेंटिकल के ऊपर ज़्यादा है, ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल बन चुके हैं आप। मनी माइंडेड भी बोल सकते हैं आपके पर्सन। शायद आप आजकल ज़्यादा पैसा पैसा कर रहे हैं, फाइनेंस के पीछे पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। आपका फोकस शायद अब रिलेशनशिप से टर्न होकर फाइनेंस के ऊपर गया है, स्टेबिलिटी के ऊपर गया है। फुल की एनर्जी में देखिए बिगिनिंग आपको भी चाहिए, बट अब आप थोड़े ना चॉइसी हो गए हो। 10 आपका। आप भी आपके पर्सन से ये फैमिली चाहते हैं, हैंग मैन, बट रिलेशनशिप हैंग है। या तो ये कहीं और मैरिड है, वहाँ पे ये पर्सन हैंग है। दैट्स वाई आपने आपके पर्सन से ज़्यादा अपना हटा लिया है फोकस, और आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो अभी। जजमेंट अगेन यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी एनर्जी में जजमेंट। मीन्स आपकी जो भूमिका है ना, वेट एंड वॉच क्या करता है, आगे चलकर देखते हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन देंगे। ये चीज़ है हाई प्रीस्टेज। यस, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है। आप जुड़े हैं, आपके अंदर ही जवाब है। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ और ढूंढो, ये पावर आप में है। आप जी आप ना बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस वक्त। अब ये रिलेशनशिप पे हो सकता है या फिर अपने लाइफ को स्टेबल करने का हो सकता है। नए नए आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं नए आइडिया के ऊपर। तो यस, आप है कुछ रिवार्ड भी। जजमेंट का कार्ड आपकी एनर्जी में बहुत जजमेंट आ रहा है। जैसे जैसे आपको डिवाइन बोल रहे हैं वैसे वैसे आप चल रहे हैं, उसके ऊपर आप अपने कदम रखते हुए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। जैसे कि फ्रूटफुल समय आ चुका है या फिर फ्रूटफुल समय का आपको इंतज़ार है। सेपरेशन मोड चल रहा है, बात नहीं हो रही है क्योंकि आर्गुमेंट हो रहे हैं। या तो आपको ऐसे लगता है कि आपके ट्विन आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, आर्गुमेंटिव हो जाते हैं। इनके ऊपर ट्रस्ट करना आपके लिए भी पॉसिबल हो रही है। ये बार बार आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं, या फिर इनसे जुड़े कुछ लोग हैं जिनको आपका और उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता, या तो वो लोग आप दोनों में झगड़ा लगा रहे हैं और ये इनसिक्योर बहुत हो रहे हैं। और ये शायद आपके ट्विन आपके ऊपर शक भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी आपके ट्विन के ऊपर, आपके काउंटर पार्ट के ऊपर शक जाता है। आपको लगता है कि ये काफ़ी सेल्फिश है, मनी माइंडेड है, अपने बारे में सोचते हैं। जब लड़ने की बात आती है
आपके लिए स्टैंड लेने की बात आती है तो ये सप्रेशन मोड ले लेते, ये भाग जाते हैं सिचुएशन को वैसे ही छोड़कर। तो इस बात से आपको गुस्सा है इनको लेकर, इस बात को लेकर आपके मन में उनको लेकर काफ़ी सारा गुस्सा है। बहुत लंबे समय से आप तकरीबन 4 महीने की बात हो सकती है, 4 या 5 महीने की बात हो सकती है, आप लंबे समय से डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हो और शायद आप मेडिटेशन का सहारा ले रहे हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए। किसी किसी के हेल्थ इशू हो गए, हॉस्पिटल के चक्कर किसी के जा रहे हैं, आपको फियर भी है, आपके काउंटर पार्ट को लेकर स्ट्रेस भी है, आप मेंटली काफ़ी ओवरलोडेड है, कुछ बातें आपको रियलाइज़ हो चुकी है बट आपके ट्विन की ओर से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जैसे कि इन्होंने हैंग करके रखा है, ना आगे जाना, न रुकना, न छोड़ देना। आप इसी सिचुएशन में स्टक है और ये सिचुएशन आपको दिन ब दिन काफ़ी टॉक्सिक बनाती जा रही है, आपकी मेंटेलिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए अपनी लाइफ में। बड़े पेशेंस से आप काम ले रहे हो, आपको मुझे लगता है अप्रोच आपके ट्विन की ओर से आपको आप अप्रोच चाहते हैं, आप चाहते हैं ये माफ़ी के साथ आपसे जुड़े और आपके लिए एक ठहराव लाए इस रिलेशनशिप में। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आपके लाइफ में आए और स्टेबिलिटी दे। आप अपनी विल पावर के साथ जुड़े हुए हो और साइकिक पावर आपकी शायद आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो आप सोच रहे हो ना वो चीज़ें हो रही, कुछ स्किल के ऊपर आपकी काम चल रही है। मैंने जैसे बोला कि नाइट ऑफ पेंटेकल एंड मैजिशियन में बोलूँ तो अगर आपने कोई काम शुरू किया है वहाँ पे आजकल आपका बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है, वहाँ पे आप ज़्यादा डेडिकेटेड है, वहाँ पे अपनी स्किल यूज़ कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपको शायद एक आपकी पावर भी बढ़े, आपको पावर भी आए और आपको स्टेबिलिटी मिले, ऐसा कुछ आप काम कर रहे हो। अब ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो सकता है या फिर आपका वर्क फ्रंट से जुड़ा हो सकता है या फिर रिलेशनशिप के लिए तो मुझे लगता है कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि ये पर्सन वापस आए। एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेडिकेट योरसेल्फ टू मिस्ट्री। जी 9 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ सोर्स किसको क्लेरिफाई करा, 8 ऑफ पेंटाकल। अगर फाइनेंस के ऊपर आपकी बात चल रही है तो 2 सिचुएशन आपके लाइफ में है, आपको ट्रस्ट नहीं है, डिसीजन लेना आज की घड़ी में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एम्प्रेस की बात है, अगर आप ऐसे ट्विन हैं कि आप सिंगल ट्विन हैं और इनकी फैमिली आपको आपके रिलेशनशिप के खिलाफ है, इनके फैमिली की वजह से आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो ये आप अपने लिए कुछ बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आ चुके हैं। जब कोई भी मेल हो या फीमेल हो एक एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आ जाता है तो वो अपने अबेंडेंस विद अ विजडम, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, अबेंडेंस विद अ विजडम। और जब अबेंडेंस विद विजडम ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतने पावरफुल एनर्जी में आप आ जाते हो तो कुछ भी इतनी जो चीज़ें होती पर्सन की धोखाधड़ी, चीटिंग, ये आपके सामने काम नहीं करने वाला। तो इसीलिए आप काम तो कर रहे हैं बट जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे किसी के ऊपर, हमेशा आप कंफ्यूज रहे, डिसीजन लेना आपके लिए अभी भी डिफ़िकल्ट जाता है, पेनफुल चॉइस आपकी हो जाती है क्योंकि जो कुछ भी आप चॉइस करते हैं वहाँ पे आप मार खा जाते हो। यहाँ पे आप सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं। और मैं भी बोलूँगी, देखिए अगर आपके एक डिसीजन के ऊपर आपका पूरा लाइफ हैप्पीनेस, हेल्दी वेल्दीनेस, आपका अबेंडेंस अगर जा सकता है तो ऐसा डिसीजन बिल्कुल भी कंफ्यूज माइंडसेट से आपको लेना नहीं है। मैं खुद भी आपको बोलूँगी कि हर डिसीजन लेने के पहले सिचुएशन का जायज़ा अच्छे से ले, ट्रस्ट मत रखो अपने सराउंडिंग। आप खुद गार्ड लगाते हुए भी लग रहा है कि इतनी आसानी से कोई आपको इमोशनल करके आपके इमोशंस के साथ खेल के सब कुछ चुरा के भाग नहीं सकता। इस एनर्जी में, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हैं। आपने बहुत काम किया है, ट्रस्ट इशू हो या फिर कन्फ्यूज माइंडसेट हो, आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अब देखते हैं एम्ब्रेस द जर्नी विदाउट फियर, फुल को एनर्जी। हाँ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप भी आपके पर्सन के साथ, क्योंकि आप भी चाहते हैं वो आपके लाइफ में आए और आप भी इनके टूवर्ड्स जाना चाहते हैं और शायद आप जाएंगे भी। आप शुरू से स्टार्ट करेंगे बट इस बार बिना कन्फ्यूजन, बिना विदाउट एनी ट्रस्ट इशू। दोनों के ऊपर आपको जितना काम करना था आपने कर लिया है क्योंकि आप अपने पावर में आ गए। सूझबूझ मेच्योरिटी के साथ आप कुछ भी डिसीजन लेने वाले हो। सरेंडर द विजडम ऑफ यूनिवर्स। ये हाँ, आप जैसे कि हैंग मैन विथ हर्मिट। बात क्या होती है ना कि इस रिलेशनशिप में ना आप चाहे कितनी भी पॉजिटिव की ना हो जाए, ये रिलेशनशिप किसी सिचुएशन में किसी मोड पे आके लटक ही जाता है और ये आइसोलेशन मोड में आप चले ही जाते हो।
आपको ना सडनली चीज़ें ऐसे आपका पर्सन का कोल्ड नेचर देना, होपलेसनेस, ये आपको ना बहुत रूड बना देती है। फिर आपसे भी आपके पर्सन को वही जाता है, यही कोल्ड नेचर जाता है जो ये आपको देते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, सॉलिट्यूड को हमेशा में इनर गाइडेंस के लिए यूज़ करना चाहिए, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। जब आपको दूर चला गया है तो आपके अंदर ये सवाल आने चाहिए कि आप क्यों जुड़े थे, क्या मकसद था, क्या हुआ था ऐसे आपके लाइफ में जो आप इस पर्सन से आप जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं एक सीरीज़ ही निकालूंगी कि आखिर आप क्यों मिले, क्या मकसद था, पास्ट लाइफ का क्या इशू था, कब तक हील हो गया, कब तक हो जाएगा, कहाँ तक काम चल रहा है, क्या थर्ड पार्टी के क्या इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। तो हम ये सीरीज़ ही चलाएंगे अगर आप बोलेंगे तो। मैं दिन में हमेशा एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल के रखूँगी अगर आप ये चीज़ें जानना चाहते हो। तो ऐसी कुछ सोल सर्चिंग आप कर रहे हो, या तो कर रहे हो, नहीं तो बहुत जल्द करेंगे। हैंगमैन, क्योंकि ये सिचुएशन जैसे जैसे सिचुएशन हैंग रहती है ना, आपको आइसोलेशन मोड मिल जाती है, और शायद इस रिलेशनशिप में वही मिलेगा। ये आएंगे फिर से कुछ ना कुछ सिचुएशन में आपको हैंग करके रख जाएंगे। आपको करना क्या है, आपके लिए सीख क्या है कि आपको लीड को करना चाहिए। जब तक आप कंट्रोल करते रहेंगे, पकड़ के बैठेंगे, अपने हिसाब से चीज़ें चलाने के बारे में सोचेंगे, तो देखिए आपको ये हैंगमैन की सिचुएशन मिलने वाली है। इसके ऊपर आपको काम करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी ना, प्रॉब्लम ये थी कि पास्ट लाइफ से भी आपकी यही चीज़ें थी कि आप आसानी से सरेंडर नहीं करते थे, सरेंडर करने के खिलाफ आप थे। आपने पास्ट लाइफ में भी रिलेशनशिप को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी। तो इस लाइफ में भी आपको ये बात बोली जा रही है कि आपको रिलीज़ करना है, कंट्रोल को रिलीज़ करना है, सरेंडर टू डिवाइन आपको करना है। तभी हो सकता है कि चीज़ें आपके लाइफ में हो जाए। यहाँ पे मुझे लगता है किसी के हेल्थ इशू होते हैं, किसी को सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको करना क्या था, यही सारे ब्लॉकेज एक वन बाय वन आपके लिए आ जाते हैं। एनर्जी ब्लॉकेज आपके लिए क्या हो सकता है कि आपको बदलना आपको भी अच्छा नहीं लगता। अब आप फीलिंग स्टक है, आपको हमेशा लगता है कि आपके रिलेशनशिप का ये रेड फ्लैग रहा है कि यहाँ पे स्टकनेस है, यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स या फिर यूनिवर्स के ओर से, अब ये बियॉन्ड द लाइफ की बातें होती है। ये आपको कितनी आपको इसको लेंगे और कैसे आप कहाँ से आप बदलाव लाएंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट यहाँ पे जो मैसेज मुझे आ रहे हैं, सो मैं आपको ये बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं। हरमेट मोड आएगा तो आपको इस हरमेट मोड को क्या करना है, अपने पॉजिटिव ग्रोथ के लिए करना है। क्योंकि रिलेशनशिप थोड़ा आपका साइलेंट हो जाता है, धीमा हो जाता है, बहुत ठंडा पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि सिचुएशन स्टक है, हैंग है, इसमें कुछ एक्शन नहीं है। फिर आइसोलेशन मोड में जाना, और वहाँ पे अगर निगेटिव होते तो आपका खुद का एक थॉट प्रोसेस, निगेटिव थॉट प्रोसेस आपके रिलेशनशिप को एक रेड फ्लैग बना देता है। 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप। एक्चुअली डेस्टिनी में ये नहीं लिखा है, डेस्टिनी में ये लिखा है आपके पर्सन के साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, फैमिली है तो फैमिली अच्छी जाती है। कोई ट्विन फ्लेम यहाँ पे देख रहा है तो ट्विन फ्लेम दिन ब दिन आपसे इनकी बढ़िया बॉन्डिंग होगी, और आपके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रही है। यहाँ पे किसी बच्चे का फ्यूचर के बारे में दोनों सोचते हुए दिख रहे हैं, और बच्चे का फ्यूचर को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। जजमेंट का कार्ड आया था गाइस, तो यहाँ पे टावर मोमेंट है। ये तो डिवाइन ये डिफाइन करेंगे कि ये जो टावर मोमेंट है ये रेगुलर है, का परमानेंट है, या फिर ये टेम्पररी है। उसके ठीक नीचे का कार्ड था 9 ऑफ कप का कार्ड था, तो विश ग्रांट हो रही है। मीन्स जो कुछ भी ब्रेकअप हुआ था उससे पर्याप्त मात्रा में जो सीख आपको लेनी ज़रूरी थी, और जो सीख आपके पर्सन को लेनी ज़रूरी थी, वो हो जाएंगी। विश क्या ग्रांट हो रही, कोई अपने फैमिली को चाह रहा था कि इस पर्सन के साथ फैमिली बने आपकी, और थर्ड पार्टी लाइफ से हट जाए। क्योंकि थर्ड पार्टी से लंबे समय से किसी के बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहे थे, और कोई अपने पास्ट को लीड को नहीं कर पा रहा था, पास में ही कोई अटक गया था। तो वक्त आने वाला है, विश ग्रांट होने वाली है कि किसी के लाइफ में सन की एबेंडेंस वाली एनर्जी आने वाली है। तो ये है आपकी एनर्जी टूवर्ड्स योर काउंटर पार्ट। यहाँ पे फ्यूचर भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट हो गया है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो समझ लेना ये रीडिंग आपके लिए है। राशि क्या क्या हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैसे राशि सारी आ जाती है, सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई आई है। लीवो हो सकता है कोई यहाँ पे, लीवो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनीपन है, और सैटर्न। किसी का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, सन है, सैटर्न है। जिनका सन है, सैटर्न है, तो उनके लिए वो भी महादशा थोड़ी सी ना
पेनफुल ही रहती है। 25 अप्रैल तक शायद शनि की महादशा चलती है। आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनके काउंटर पार्ट का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। थर्ड पार्टी, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है और यहाँ पे बड़ा गहरा संदेश दिया जा रहा है आपके पर्सन को, आपके टूवर्ड्स। कम्युनिकेशन इनका आपके टूवर्ड्स आ सकता है, बहुत गहराई से अंतर मन से कुछ मैसेज आपको मिलने वाले हैं, नया ऑफर ये पर्सन आपको देने वाले हैं। एट ऑफ फैंड्स, एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। ट्रैवल करके आएंगे ये पर्सन, आपको कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। ये चाहते हैं फास्ट ग्रोथ, बिल्ड करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, काफ़ी ये पर्सन प्रोडक्टिव रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, अबंडेंस एंड क्रिएटिविटी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स चाहते हैं। इस कम्युनिकेशन भी आ रहा है यहाँ पे, तो मीनिंग तो यही है कि नर्चरिंग प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आ रही है पर्सन। काम तो बहुत करेंगे, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके आपको लेकर काफ़ी कंपैशनेट फील करेंगे पर्सन। आपको एक आपसे जुड़कर इनको ऐसे लगता है कि जैसे कि किसी मदरली फिगर से जुड़े, मीन्स आप लव रोमांस के मामले में आप इनको भी सेटिस्फाइड करते हैं, बट जब केयरिंग नर्चरिंग करते हैं तो वो उसी तरीके से करते हैं। ये प्रोफेशन में कोई काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बैलेंस करते हैं ये पर्सन। और क्या है, एम्परर के एनर्जी आ रही है अगेन। ये आपके लिए तो एक कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने वाले हैं। आपके पर्सन आपके पावर में आ जाएंगे। देखिए लीडरशिप की एनर्जी में आ रहे हैं, लीडिंग करेंगे पर्सन, काफ़ी एम्बिशियस हो गए। देखिए आपके पर्सन का नेचर शायद रहा हो बहुत रैशनल बातें करते, इनको शायद बातें करते करते किसी को कितना धोखा देते पता नहीं चलता, बट इनकी लॉयल्टी आपके टूवर्ड्स रहेंगे। ये बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे सिचुएशन को, हालात को। अब पता नहीं ये कैसे करेंगे, बट ये पर्सन तो आ रहे हैं, बहुत सोच समझ कर एक गहरे मैसेज के साथ, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ ये आ रहे हैं। देखिए पर्सन आपसे तो काफ़ी एंजॉयमेंट भी करेंगे। आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ा इनको लेट गो करना है, पास की चीज़ें ला के थोड़ा ना लाइट एंड फन लाओ लाइफ में, इतना सीरियस आपको होना नहीं है। सक्सेस होने वाले हैं यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपके रिलेशनशिप को कोई ना मिलने वाला है यहाँ पे। ट्रैवल भी करेंगे, आपको रिवार्ड मिलने वाला है, ये यूनिवर्स की ओर से भी हो सकता है कि आपको रिवार्ड मिलने वाला है। अब आपका टाइम आ चुका है एंजॉयमेंट का, तो इसको एंजॉय करना है, इसको बीती बातें को ला करना, इस एंजॉयमेंट के टाइम को ख़राब नहीं करना है। हो सकता है बहुत जल्द या तो आपकी एनिवर्सरी आ रही है या फिर किसी का बर्थडे आ रहा है, उसका सेलिब्रेशन करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई देखिए आपके पर्सन बैलेंस तो बहुत अच्छे से कर लेंगे सिचुएशन को, हालात को। दो सिचुएशन इनके लाइफ में है, तो आपके पर्सन इन दोनों सिचुएशन को अच्छे से बैलेंस करेंगे। एडेप्टिबिलिटी की एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं, एक्सेलेंस पावर, एक्सेलेंस स्किल के साथ आपके पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुली सिचुएशन को मैनेज करने वाले हैं। फ्लेक्सिबल होंगे, जहाँ पे इनको झुकना ज़रूरी है वहाँ पे झुकेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनके साथ कितने सॉफ्ट रहते हैं, कितना आप इनसे स्टबर्न रहते हैं, क्योंकि चीज़ें फिर वहाँ से ख़राब होगी। देखिए पर्सन एक पैशनेट एनर्जी के साथ आ रहे हैं, उनकी स्पीड काफ़ी रहेंगी आपके टुवर्ड्स आने की, फटाफट एक्शन लेंगे। एक एडवेंचरस एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। यस, क्लियर विजन है आपके पर्सन के माइंड में, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न शायद आप लेके बैठे इनके बर्ताव से, इनका एक माइंडसेट क्लियर हो चुका है। सक्सेसफुल एक इनोवेशन आपके पर्सन करेंगे, बहुत अच्छा नेटवर्क आपके पर्सन करेंगे। आपके पर्सन आपके बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं। पहले इनका आपकी शिकायत थी कि ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बट यहाँ पे बातें बहुत करेंगे। बट यहाँ पे लगातार एक थर्ड पार्टी वाली बात है, तो शायद आप ही लेके बैठ रहे, चीज़ें छोड़ नहीं पा रहे। डेथ की बात आ रही है, आपके पर्सन के लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट आया है। चेंज, बदलाव से आपके पर्सन हमेशा भागते थे, अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं लाते थे। तो बस आपके पर्सन अब ये बदलाव लाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो भुगता है
किसी बहुत बड़े लॉस एंड फेल्यूर के बाद इनको जो सबक यूनिवर्स के ओर से मिला है, इसके बाद आपके पर्सन ने अपने आप को काफ़ी बदल दिया है। आपको इनके ऊपर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि वक्त आने पर ही फिर से थर्ड पार्टी के झोली में चले जाएंगे। दैट्स वाई आप इनको हमेशा शक भरी निगाह से देखने वाले हैं। बट यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहे, जैसे कि इनको कोई विजडम मिल गया है, जैसे कि इनको कुछ ऐसे लोग इनके सराउंडिंग मिले जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनसे जुड़े रहे और इनके अवेकनिंग करते रहे। यही यूनिवर्स का खेल होता है गाइस, कि किसी की अवेकनिंग करवानी है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर्सन से वो सारी एनर्जी, सारे लोग कनेक्ट होते, जो बार बार इनके सामने एक ही बात बम्बार्ड करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये खुद नहीं छोड़ देंगे। ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है और ऐसे ही कुछ एनर्जी एक्सचेंज आपके पर्सन की हुई है, अवेकनिंग आपके पर्सन की हुई है। यहाँ पे बात आती है स्ट्रेंथ की, तो यस, एक स्ट्रेंथ, एक पावर के एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। भले मस्कुलाइन है, भले फेमिनाइन है, बट इनमें बैलेंस आ चुका है। अपने अंदर के फेमिनाइन मस्कुलाइन पावर इन्होंने बैलेंस कर लिए। आपके पर्सन बहुत ग्रोथफुल एनर्जी में आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। इनको गाइडेंस काफ़ी ऊंची मात्रा पे मिली है। यूनिवर्स हो सकता है या फिर एंजल्स, या फिर यहाँ पे चीज़ें वर्क, एनर्जी बहुत अच्छे से वर्क करती है। कुछ ऐसी डिसीजंस आपके पर्सन इस बार लेने वाले हैं कि आपके पर्सन को मेंटली काफ़ी ट्रैप है, और ख़ास करके थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी मैंने पहले ही बोला वो काफ़ी स्ट्रांग थर्ड पार्टी है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो इनका आना इतना आसान तो है नहीं, बट फिर भी आपके पर्सन एक कड़ा डिसीजन लेते हुए दिख रहे, जहाँ से इनको कोई वहाँ मीन्स फिजिकली यहाँ पे बंदे रहेंगे, बट यहाँ ये माइंडली आपके पर्सन आपकी टूवर्ड्स एक फैमिली बनाना, आपके साथ एक लाइफ जीना, ऐसे माइंडसेट में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे। शायद टॉप पेंटेकल की जो एनर्जी थी वो वही थी कि वो वहाँ से निकल तो नहीं रहे, बट आपके साथ एक अपनी एक ख्याली दुनिया बोल सकते, बट वो दुनिया ऐसी कि इमेजिनेशन से अपनी दुनिया सजाते, बट जब भी आपसे मिलते तो अपनी सारी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी मिलाते। ऐसी कुछ लाइफ आपके पर्सन जी रहे लंबे समय से, या फिर आप भी जी रहे। क्लैरिफाई रुक्मिणी संदेश। हाँ, ये आपसे, इनको ऐसा डर है कि शायद आपने लेट गो कर दिया है, आप चले गए हैं इनको छोड़कर, तो आपके पर्सन बड़ी मायूस भी है, इनको फियर भी है आपका रिजेक्शन का। आप शायद इनको रिजेक्ट कर देंगे, आपसे आपके पर्सन डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो डरे डरे से, बट आपके पर्सन की ओर से आपको कम्युनिकेशन आएगा डेफिनेटली। कुछ बातें होंगी और इमोशनल बातें होंगी काफ़ी, ट्रू एंड इमोशनल। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटेकल। क्वीन ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप, जी हाँ, एंड द मून। देखिए, पर्सन बिना कुछ क्लैरिटी दिए बगैर ही आपसे आपको छोड़कर चले गए थे। उसके बाद ही मुझे लगता है काफ़ी मटेरियल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो। तो ये पर्सन अपने भी लाइफ में उतने ही अकेले पड़े थे, जहाँ पे वो गए थे आपको छोड़कर, वहाँ पे काफ़ी आपके पर्सन इमोशनल ट्रैप हुए हैं। वहाँ पे आपके पर्सन को कुछ भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे, क्योंकि आपका केयरिंग नर्चरिंग जो नेचर है इनको रियलाइज़ होने वाला है। अपने आप को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट करके गए थे और खुद भी डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं। अब जहाँ पे वो अबंडमेंट का इन्होंने फेस किया, ये चीज़ों को खुद ही विड्रॉल करके चले गए थे, वॉक अवे कर लिया था इन्होंने आपको पीछे छोड़कर, जैसे कि भगोड़ी की एनर्जी जैसे चले गए थे। तो वहाँ पे भी इनको वही सेम चीज़ें मिली, और आपका केयरिंग नर्चरिंग नेचर ही ऐसा है जो आपके पर्सन को इमोशनली फुलफिल कर सकता है। तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे, इस बार ये काफ़ी इमोशनल होते हुए आ रहे। ग्रैंडफादर के एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल। 9 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी आ गई गाइस यहाँ पे, क्या बोलो, जजमेंट। यस, यूनिवर्स एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल, एंड यूनिवर्स इसकी पूरी साथ देता हुआ दिख रहा है। खुद ही आर्कएंजल माइकल बैलेंस कर रहे हैं आपके डेस्टिनी की, आपका फैमिली को, जो कोई भी देख रहा है। तो उनके लाइफ में गुड न्यूज़ तो आ रही है, रिलेशनशिप काफ़ी अबेंडेंस होता हुआ दिख रहा है, सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन अपनी पावर में आके एक डिसीजन परफेक्टली लेंगे, जिससे आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशनशिप को 4 चांद लगने वाले हैं। बहुत फ्रूटफुल रिलेशनशिप होगा यहाँ पे। जी लवर की बात मैंने बोला था ना, फन करते हुए दिख रहे, मिलते हुए दिख रहे। एम्प्रेस बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है गाइस। डेफिनेटली नई स्टार्ट हो रही, वो भी अबेंडेंस के साथ, ट्विन के साथ ही यूनियन, ट्विन के साथ ही लीलाएं होती हुई दिख रही है। आप काफ़ी अच्छा ही ब्यूटीफुल टाइम आपके ट्विन के साथ मनाने वाले हो। नेक्स्ट एक्शन इनका ऐसे आ रहा है, डरे डरे आ रहे, बट जब आएंगे तो आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट देंगे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे इतनी ब्यूटीफुल लग रही पहली बार,
जी हाँ, तो बैलेंस करेंगे पर्सन आप ही के साथ, स्टार्ट करेंगे सिचुएशन को बैलेंस करेंगे, आपको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं। एक स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ ही जाते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पैंट्स। यस, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट, एक चार्मिंग डिसीजन, चार्मिंग एक्शन के साथ ये पर्सन आ रहे, एम्बिशियस हो जाएंगे आपको लेकर, काफ़ी रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। मॉर्टेलिटी, डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। बदलाव तो बहुत आया है, और बदलाव इतना आया है कि सीधा स्टेबिलिटी के साथ एक फैमिली बनाएंगे, और ऑलरेडी फैमिली है तो उसको स्टेबल करेंगे, बट आपके साथ एक फैमिली बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं भवानी की एनर्जी, 40 स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आ रही है। हाँ जी, ये पर्सन ने इतना भागने वाले पर्सन थे, हमेशा सिचुएशन का सामना करने से भागने वाले पर्सन थे। इतनी स्ट्रेंथ इनमें आ जाएगी कि वापस आकर सिचुएशन का सामना करेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा करेंगे। जी हाँ, ये जो आपके पर्सन सीक्रेटली अफेयर कर रहे थे, जहाँ पे ये स्टक थे, प्रतिज्ञा इसके ऊपर ही होंगी कि ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे। विक्ट्री के साथ आइए ना, तो स्टकनेस निकल जाएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इंटेंशनली फंसाने की कोशिश कर रही थी हिडन इंटेंशन के साथ, तो यहाँ से आपके पर्सन की विक्ट्री होती हुई दिख रही है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं, एंड मैं बहुत थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ आर्कएंजल माइकल के लिए और आर्कएंजल रफाइल के लिए, जो इतने अच्छे अच्छे मैसेज मुझे दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी रहेंगी आपके काउंटर पार्ट को लेकर। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ बताइए अब मेरे दर्शकों की एनर्जी क्या रहेंगी उनके काउंटर पार्ट को लेकर, प्लीज़ बताइए। विक्ट्री, विक्ट्री तो आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स, कंप्लीशन, रिवॉर्ड तो मिलने वाला है भाई। आपकी दुनिया इन्हीं के साथ कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है पैशन के साथ। बहुत ही कॉन्फिडेंट पावरफुल एनर्जी के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे शार्पनेस मिलने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्स, किसको अटैच होंगे? जिनको डिटैच करके रखा था इनसे अटैच होंगे। 2 ऑफ कप, मिलन तो दिख रहा है भाई आपको और आपके पर्सन का। जी हाँ, ऐसा ऑफ सोर्ट क्लैरिटी मिलने वाली है, कंप्लीट क्लैरिटी आने वाली है यहाँ पे। 2 ऑफ वैंड्स, जी आपको डिसाइड कर लेंगे, आपको चॉइस कर लेंगे। ये एक्शन तो होंगी आपके टूवर्ड्स ही होगी। 5 ऑफ सोर्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्वीन ऑफ सोर्स के साथ, मीन्स आपके साथ ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे इनके। पेज ऑफ कप एंड किंग ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा अगेन यस ट्रुथ का सामना करेंगे ये पर्सन। सिंक्रोनिसिटी, लव न्यूज़, पेज ऑफ कप, हाँ जी आपको मिलेगी लव न्यूज़, मिलेगी। डिफीट, किसके ऊपर डिफीट करेंगे? ये जो झगड़े चल रहे थे, कोल्ड शोल्डर चल रही थी, चीज़ें गलत जा रही थी, तो उसकी क्या होगी? हार। तो ये चीज़ें जाएगी। कर कौन रहा था? किसी टॉक्सिक पर्सन, आपके पर्सन के लाइफ में जो भी कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इन्वॉल्व था, उसके कारण जो डिस्प्यूट हो रहे थे उसके ऊपर जीत होगी। स्वाहा कर देंगे आपके पर्सन उस पर्सन को, उससे जुड़ी हुई एनर्जी को। अवेकनिंग तो हो रही है, पर्सन बिल्कुल क्या बाल्यावस्था में जैसे होते हैं ना, चाइल्डहुड स्टेट में थे स्पिरिचुअली, तो वहाँ पे आपके पर्सन एक मैच्योर स्टेट में आते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में बहुत लॉयल, आपके लिए बहुत ही लॉयल्टी के साथ आएंगे, आपके लिए हार्ड वर्क करेंगे, पैशनेट रहेंगे, ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ। हैंग मैन, क्लेरिफाई बाय वर्ड, जी हाँ सिचुएशन हैंग थी, स्ट्रक थी, वो निकलने वाली है। क्वीन ऑफ वैंड्स, कृष्णा ही करेंगे सब कुछ। जी हाँ, ऑप्शंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। ऑप्शंस अगर इनके फैमिली इनके सामने भी रखते हैं, अगर ये सिंगल है तो ये चॉइस आप ही को करेंगे, और आपके सामने अगर कुछ ऑप्शंस किसी ने रखे हैं तो शायद आप कॉन्फिडेंट है कि आपको किसके साथ जाना है। हैंगमैन की सिचुएशन से आप खुद निकाल दिया है, जैसे कि आपको इस कुछ अवेकनिंग हुआ है स्पिरिचुअली, आपने इतने पावर ग्रो कर ली है, जैसे कि किसी को
एक दिख गया है, दिव्य ज्ञान किसी को प्राप्त हो गया है। अगर दिव्य ज्ञान नहीं हुआ तो खुद से तो परिचय हो चुका है। हैंगमैन इट्स अगेन कार्ड ऑफ अवेकनिंग। मैं उसको ऐसे भी देखती हूँ कि सिचुएशन कितनी भी डिसबैलेंस क्यों ना हो, बट जिसने अपने आप को मेंटली बैलेंस कर लिया डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो वो सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड अवेकन पर्सन है। तो ऐसे ही अवेकनिंग की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं। आपके लाइफ में ऑप्शंस काफ़ी आने वाले हैं, चॉइस आपको करना है वाइसफुली, और आप ऐसे पर्सन को चॉइस करने वाले हैं जो आपके लिए सही है। आप बहुत इंटेलिजेंट होने वाले हो, इंटेलिजेंटली आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। मुझे लगता है आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे। एक सेलिब्रेशन हो सकता है वर्क से रिलेटेड है या फिर यूनियन से रिलेटेड, आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे। लंबे समय से आप भी कोल्ड शोल्डर वाला डेट चल रहा था आपका, तो आप फाइनली उसको यूनियन में आते हुए दिख रहे। डेफिनेटली या तो फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, नहीं तो आपके पर्सन के साथ जो आपको छोड़ के गया था उसी पर्सन के साथ आपका गेट टुगेदर एंड यूनियन होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन आपके भी काफ़ी पॉजिटिव है। ये कटी कटी वाली एनर्जी आपकी जाने वाली है, आप खुद ही स्वाहा कर देंगे। एस ऑफ सोर्स लिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल, सेल्फ लव की एनर्जी विद अ विक्ट्री। आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन में भी रहने वाले, मीन्स आपका फ्यूचर भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। क्लैरिटी से आप काम लेंगे, आपको क्लैरिटी मिलते हैं तो इट्स ओके, वेल एंड गुड। अदरवाइज नहीं मिलते हैं तो आपके डिसीजन बिल्कुल ही बने, आपने रेडीमेड रखे आपके डिसीजन को, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब इतने कॉन्फिडेंट पावरफुल सेल्फ लव की एनर्जी में जाएंगे तो विक्ट्री तो आनी है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। ये जो 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, लंबे समय से 2 ऑफ वैंड्स थर्ड पार्टी थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिससे काफ़ी पेनफुल साइकिल आप जी रहे थे, बट वहाँ से अब सुधार आ जाएगा। ये बार बार आपकी मरने मारने वाली बात होती है, वहाँ से आप निकल जाएंगे। एक डिसीजन लेंगे कि यहाँ से आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। पेज ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स। झगड़ों के ऊपर अच्छे से काम करेंगे क्योंकि आपको पता चल गया सिचुएशन क्या है और आपको किस तरीके से सिचुएशन को डील कर रहा है। तो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर आप काम करेंगे। मैंने बोला था कि स्वाहा क्या क्या कर रहा है, तो स्वाहा ये चीज़ें हो रही है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटाइकल, जो आप इनसिक्योर थे, आपको भरोसा नहीं था, काफ़ी कंट्रोलिंग, आपके जो रेड फ्लैग्स वाली जो चीज़ें थी वो आप स्वाहा कर देंगे, बिकॉज अब आप पावर में आ चुके हैं, कॉन्फिडेंट आ जाएंगे। जैसे अपने अंदर के सारे रेड फ्लैग्स आप स्वाहा कर देंगे, उसको जला के भस्म कर देंगे, वैसे ही अब अपने पावर में आने वाले हैं। ट्विन के साथ आपका यूनियन 101% मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स। जी हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन या तो इन्होंने आपको बुला नहीं होगा, ये पहले से शादीशुदा थे, आपके साथ रिलेशनशिप बना लिया और आप इस रिलेशनशिप में इतनी इन्वॉल्व हो गए कि आप इनको छोड़ नहीं पा रहे और ये आपको कमिटमेंट में नहीं दे रहे। इस तरीके से थर्ड पार्टी की वजह से किसी का अगर ब्रेकअप हुआ था तो इस आपको अपोलॉजी मिलने वाली है। चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे के ऊपर आप भी आपके पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। आपके साथ फैमिली रिलेशनशिप होने के बावजूद भी इन्होंने अगर कोई थर्ड पार्टी आपके बीच लाई थी तो मुझे लगता है इस बात को लेकर भी आपको अपॉलॉजी मिलेगी। अगर आपके पर्सन की फैमिली ही आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल कर रही थी तो आपके पर्सन इस बात के लिए आपसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि आपके लिए जी हाँ टावर मोमेंट 2 ऑफ पेंटाकल। बट अगर थर्ड पार्टी इनके मैरिड रिलेशनशिप है, ये उसको छोड़ नहीं पाएंगे और आप इनसे कमिटमेंट मांगेंगे ही मांगेंगे। ऐसे में किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि ये आपसे ब्रेकअप कर सकते हैं क्योंकि जगलिंग की एनर्जी आ रही है। बट मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा रुक जाओ, टाइम का थोड़ा इंतज़ार करो, बाद में देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरा मैसेज ये है कि जो लोग बार बार आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ब्रेकअप ला रही थी, टावर मोमेंट ला रही थी, हो सकता है आपके पर्सन इसी सिचुएशन को ही कम्प्लीटली डिटैच कर देंगे। आपकी ओर से मुझे एनर्जी जा रही है कि बार बार आपके पर्सन के अपॉलॉजी से आपका पेट नहीं भरने वाला। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में मौजूद ही ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है। हो सकता है आप खुद ही आपके पर्सन से ये चीज़ें बोल दो कि हमें इस रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे से चाहिए, सिर्फ मज़े के लिए रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ऐसे कुछ आपके स्ट्रॉन्ग एंड हार्श बातें होने वाली है आपके पर्सन से, जिसकी वजह से हो सकता है कि ब्रेकअप हो जाएगा। तो आपके लिए मैं इतना ही बोलूँगी, आप कॉन्फिडेंट में आ जाओ बट ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। ईगो में आकर हो सकता है आपके पर्सन से कुछ ऐसे हार्श कम्युनिकेशन कर देंगे जिससे आपके पर्सन का दिल टूट सकता है। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको एक्सपेक्टेड है तो इनको देखिए, अगर आपको इस रिश्ते को आगे लेके जाना है तो आपके साथ एक ही ऑप्शन है कि इनको उस टाइम के लिए, उस पीरियड के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। अगर आपको आपकी सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम ज़्यादा प्यारी है तो इनको बिना रोक टोक अपनी बात जो अपना कहना है इनको सुना देना। उसके बाद इनको रिलेशनशिप रखना है रखेंगे, छोड़ना है तो छोड़ के चले जाएंगे। बट यहाँ पे विक्ट्री मुझे आपकी दिख रही है।
चीज़ें कुछ भी क्यों ना हो, विक्ट्री आपकी दिख रही है। आपको इरिटेट तभी होती है चीज़ें जब इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रहती है और थर्ड पार्टी को ये निकाल नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ऐसे चिपक के बैठी है आपके पर्सन से जो निकलने का नाम नहीं ले रही। ये चीज़ आपके लिए दिन ब दिन सर दुखी हो रही है। चलिए अब मैं देखती हूँ आपके और आपके ट्विन का क्या फ्यूचर है। थ्री ऑफ सोर्ड से एनर्जी एंड हुई थी। जस्टिस, न्याय चाहिए आपको। आप ये क्रॉस रोड पे नहीं खड़े रहेंगे। ये अगर आपके लिए स्टैंड लेते थे इट्स ओके, अदरवाइज आपने शायद एक कंफ्यूज माइंडसेट में नहीं रहेंगे तो आप ही इनको बोल देंगे कि चलो टाटा बाय बाय। ये क्योंकि स्ट्रेंथ पावर के एनर्जी में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि रिन्यूअल होने वाला है, बट रिलेशनशिप में आप अपने पावर में आ चुके हैं। ये आपके टूवर्ड जाएगा रिलेशनशिप। आगे चलकर ना कुछ रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो आपको उसको लेकर थोड़ा स्ट्रांग रहना है। बस बात ऐसी हो गई वैसी हो गई, इससे झटाक से नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये डेस्टाइन है कि इस रिलेशनशिप में इतने चैलेंज आपके आने वाले हैं। थर्ड पार्टी को आपके पसंद छोड़ नहीं पाते, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो शायद क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसीलिए आप खुद ही इस रिलेशनशिप से जाने की मांग करेंगे। आपके पसंद वैसे होने तो नहीं देंगे, क्योंकि स्टार विश किसी के ग्रांट हो रही है। इस रिलेशनशिप में किसी मूवी के जैसे अप एंड डाउन है, तो आप सोच सकते हैं रिलेशनशिप सच में कैसा है। तो मैं फटाफट ले लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए। सॉरो है इस रिलेशनशिप में। थ्री ऑफ सोर्ड्स से एनर्जी शुरू हो गई थी। थर्ड पार्टी के वजह से लंबे समय तक रिलेशनशिप हार्टब्रेक की एनर्जी में देगा। किसी को सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यू स्ट्रेस का सामना करते हुए दिख रहे हैं, बट इसके ऊपर विक्ट्री डेफिनेट है। जस्टिस की बात बोलती हूँ तो सबका ये फेज आप जी रहे हैं अभी भी। जस्टिस की बात क्लेरिफाई, हाँ जो आप बोलेंगे सेकेंड पार्टी को लाके हमें क्लैरिटी चाहिए, दो हमें जगलिंग के एनर्जी में नहीं रहना है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं आपके पर्सन से। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स, हाँ डेविल की एनर्जी, जी हाँ आपके ऊपर नज़र है, स्टॉक किया जा रहा है, आप भी करेंगे और आपको गुस्सा भी आएगा। आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है, या फिर आप दोनों के यूनियन के ऊपर किसी की नज़र रहने वाली है, तो थोड़ा रहिएगा, क्योंकि कोई कोशिश कर रहा है रिश्ते को ख़राब करने की। बट बावजूद इसके एक स्ट्रॉन्ग पावर है जो आपको मिलाएगी, आप मिलेंगे। पावरफुल एनर्जी में आ रहे, स्टेबिलिटी होती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में। बस इतना ध्यान रखें कि किसी की क्या नज़र कहाँ से आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई रिन्यूअल। रिन्यूअल को क्लैरिफाई कर रहा है जी वर्ल्ड एंड डेविल बहुत आ रहा है। जो भी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में थ्री ऑफ पेंटिकल वो कर रही है वो चीज़ें बदलने की कोशिश करेगी थ्रू ब्लैक मैजिक, थ्रू स्पेल, थ्रू तंत्र। ये स्पेल मैजिक, ये लव स्पेल या फिर सेक्सुअल मैजिक आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है। थर्ड पार्टी वाया आपसे सेक्सुअली डिटैच हो जाए, वहाँ से कनेक्ट हो जाए। पेज ऑफ फायर को क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप। फायदा नहीं रे, क्या आप भी अभी हीलिंग से जुड़ गए ना, आपकी भी तो हीलिंग है, क्योंकि स्टार है आप भी, तो इसको करने दो। यहाँ पे विक्ट्री आपकी है, सॉफ्ट सोर्स से पर्सन आप ही को मिलेंगे। ये भी बात है कि ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्टी का रिन्यू हो रही है, निगेटिव चीज़ें खत्म, पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि बाद में एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। क्लैरिटी मिलेंगे, काफ़ी लॉयल रहेंगे। ये पर्सन अनकंडीशनल ट्रू लव के साथ एम्प्रेस की जीत है। यहाँ पे एस ऑफ एयर की 2 बार एनर्जी आई थी। ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं, विश ग्रांट हो रही है, बहुत ब्यूटीफुल जाएगा रिश्ता। मैं इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा अपडेट मत दिया करो, सोशल मीडिया पे नज़र लग जाती है। हाँ जो आपको चॉइस करेंगे ये पर्सन, किसी एक को कट करेंगे, आप ही के साथ फैमिली बनाएंगे। ये पर्सन ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। 1111 के कार्ड बहुत आ रही है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी में निकाल रही है। यस, एस ऑफ वर्थ विथ हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ कप। अवेकनिंग के साथ कोई आ रहा है आपके लाइफ में, जो कोई भी आपका काउंटर पार्ट आ रहा है उसकी कंप्लीटली अवेकनिंग हो गई। या तो आप इनको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या तो इनकी हीलिंग हो गई। बट यहाँ पे आप ऑलरेडी हील थे, आपके पर्सन भी हीलिंग इनकी हो जाएंगे। एक मैच्योरिटी, विजडम एनर्जी के साथ, एक अपोलॉजी के साथ ये आपको एक परमानेंट आपके साथ स्टार्ट करने की बात करेंगे। स्टेबिलिटी के साथ लोग झगड़ा लगाएंगे, बट आपके पर्सन को पता है कि जलने वाले हैं, ये ऐसा ही करेंगे। वर्ल्ड की बात, लोग है जी हाँ,
थर्ड पार्टी बहुत आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड है, रिलेटिव्स हैं, जो काफ़ी निगेटिव एनर्जी में है, जो कोशिश करते हैं हमेशा आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी करें, आप दोनों में झगड़े लगाए। तो ऐसे उन लोगों से आपको बच के रहना है। अपनी सारे सीक्रेटिव बातें इनके साथ बिल्कुल भी शेयर करनी नहीं है। जो आपको लगता है कि ये आपसे जेलस है, आपको लेकर इनके इंटेंशन गलत है, आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, तो आपको ये चीज़ें इनसे छुपानी है, क्योंकि आपके रिश्ते को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। चलिए अब मैं देखती हूँ कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के आपको लेकर। लोअर एकल से देखते हैं आपके पर्सन के क्या क्या मैसेज है आपके लिए। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, इनको ये बैलेंस करने जो में है। जी हाँ, मैसेज क्या है? लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द एग्रीन जस्ट फॉर द सेक आउटफिट। अच्छी लव अपने हिसाब से नहीं कर सकते हम लोग। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस। जी हाँ, ये वो बोल रहे हैं कि दोनों का सपोर्ट होना चाहिए प्यार के लिए। सिर्फ अपने हिसाब से किसी भी ढांचे में आप मत रखो, बैलेंस करना ज़रूरी है, आपकी ओर से भी इनकी ओर से भी। शायद ये बात आपके पर्सन समझ नहीं रहे थे, बट मुझे लगता है आपके पर्सन ये बात समझने लगे कि इनकी ओर से भी कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी थी। पैशन, मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट द प्रेजेंट, एंजॉय इट। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशन फील कर रहे हैं। ट्रस्ट, आपके पर्सन बोल रहे हैं इनको आपके ऊपर शायद ट्रस्ट हो गया है और आपको ट्रस्ट नहीं है, तो ये बोल रहे हैं आपको कि आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपने एक बार करंट सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली तो ऑटोमेटिकली आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपको इनकी सारी हकीकत पता चल जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस का बात है जब सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करते हो। ये बोल रहे हैं आपके पर्सन एक तरीके से बोल रहे कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, बट आपको ट्रस्ट नहीं है। व्हेन इट कम्स टू मी, लवर की एनर्जी आ रही है। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। जी, प्यार के मामले में कुछ सही गलत कुछ भी नहीं होता। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपांड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपकी रिलेशनशिप को ज़्यादा अलाइव करती है, ऐसे इनको बोलना है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं आपके पास। जो कोई भी हो गया उसके ऊपर मिट्टी डालो और नए स्टार्ट करते हैं नई उम्मीद के साथ। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी द अनसेड फेयर्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज गेटवे ऑफ द सोल। जी, दिल की बात सुनो। दिल का रिश्ता सीधा ईश्वर से जुड़ा है, वहीं से आपको सही गाइडेंस मिलेगी। आपके पर्सन शायद दिल की बातें मानने लग गए हैं, इसलिए इनकी एनर्जी चेंज होती हुई दिख रही। आपको भी बोले यहाँ पे एक्सेप्टेंस की 2 बार बातें आई गाइस, वही शायद ये मैंने बोला है, मैसेज मैंने दिया है आपको। मैसेज फॉर यू, आपके लिए क्या मैसेज है? आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। आपके बारे में बहुत सोचा जा रहा है गाइस। योर लव फिल्स मी विथ नाइट, आई लव यू। देखिए ये मैसेज है आपका, मैसेज फॉर यू। देखा आपने, प्यार का मैसेज है आपको। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। जी, अभी भी कुछ टाइम चाहिए इनको। अगर आगे जाना है, लंबी छलांग लगानी है, तो 2 स्टेप मुझे और पीछे जाना पड़ेगा, टाइम का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई एक्शन लूँगा। मीन्स अभी इनकी ओर से इतनी स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको नहीं मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अदर, नाउ इज द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। आपको भी बोला जा रहा है ये अपने मी टाइम है। शायद सोल सर्चिंग चल रही है इनकी, अभी भी सोल सर्चिंग ही चल रही है। ये कुछ लव ओरेकल के कार्ड्स मैंने आपके लिए ले लिए। अब मैं देखती हूँ क्या ब्लॉकेजेस रहे हैं इनके लाइफ में, एक्चुअली चल क्या रही है चीज़ें, बताइए एंजल मुझे। गिल्ट में है आपके पर्सन, आपको सरप्राइज देंगे, भूलने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। मिरर, ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम का ही कार्ड आ चुका है। ये मिरर कर रहे हैं आपको, शायद स्पेल के इफेक्ट में, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है गाइस। ब्रेकअप किया है इन्होंने आपसे, सारी मैसेज आ गई मुझे। सोलमेट मानते हैं आपको, ये ट्विन फ्लेम इनको पता है नहीं है, बट आपके लिए बोल रही हूँ। ये मिरर कर रहे हैं आपको। आपके मूड स्विंग्स होते हैं ना, अभी तो ठीक थे, अभी ये हो गए, तो आप अपने ट्विन की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। फेडेड जे या जहाँ कहीं भी ना, काफ़ी ये बहुत ही इसलिए गिल्ट हो रहा है, जहाँ कहीं भी वहाँ पे काफ़ी फेडअप हो गया आपके पास।
बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है इनको, अपनी गलती के ऊपर पछतावा है, कंपटीशन है आपके पर्सन के लाइफ में, शायद फाइनेंस की भी बात कर रहे हैं, वहाँ भी चीज़ें इनकी कुछ अच्छे से नहीं जा रही है, ब्रेकअप बना लिया है, किसी ने फाइनेंस के चक्कर में ब्रेकअप कर लिया क्या, तो फाइनेंस भी सुधरा नहीं किसी का, या फिर किसी ने फाइनेंशियल बैलेंस देखकर ब्रेकअप किया है, शायद आपका फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं, सामने वाले के पास फाइनेंस ज़्यादा अच्छा था, तब अब इनको पछतावा हो रहा है। मैट्रिक्स देखिए, ट्विन फ्लेम है आप, मिरर एग्जैक्टली मिरर कर रहे हो, बट ये आपकी ट्विन फ्लेम जो है किसी ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है, तो या तो इनके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है कि ये आपको भूल जाए, बट अंदर से ये भी ट्राई कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो गया कि उसको भूलकर नई स्टार्ट करे। मीन्स दोनों सिचुएशन में है। कभी कभी आपकी ट्विन की एनर्जी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव आती है, तो समझ लेना उस वक्त इनके ऊपर से थोड़ा ब्लैक मैजिक थोड़े टाइम के लिए हट गया है। जैसे हट गया कि आपको लेकर इनको एक क्रेज़ होती है, ये आपको लेकर काफ़ी फील करते हैं, ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। जैसे इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हावी हो जाता है, इनकी एनर्जी सडनली चेंज, तो ऐसा कुछ है ना, तो ये देख लेना कि इनके मूड स्विंग्स होते हैं, इनकी एनर्जी चेंज होती है, तो ये इफेक्ट में है। फ्रीडम पाना चाहते हैं ये आपसे नहीं, ये अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में शायद जकड़ के रखा है इनको रिश्तों ने, जहाँ कहीं भी हो गए, पर डरते हैं ये पर्सन, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए डरते हैं। इनको चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि चेंज आने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो डरते हैं, बट फिर भी अपने लाइफ में सरप्राइज तो लाना चाहते हैं। स्पेल बाउंड की एनर्जी आ रही है, स्पेल के एनर्जी के इफेक्ट में ये है, या फिर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप इनके लिए कोई स्पेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ट्विन फ्लेम सेपरेशन के क्या मैसेज है आपके लिए, जिससे मुझे और ज़्यादा इनकी क्लैरिटी पता चल जाएगी। आई एम लिविंग अ कार्मिक कनेक्शन बिहाइंड। जी हाँ, कुछ कार्मिक कनेक्शन में अटके ही है। पहला ही मैसेज इसके ऊपर है नज़र के, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। शायद समय की डिमांड ऐसी कुछ है, जहाँ कहीं भी स्टक है वहाँ से चीज़ें इनके लिए डिफ़िकल्ट लग रही है, डर भी रही है, बहुत कुछ डर रहे हैं। पता नहीं है थर्ड पार्टी कितने हैवी है, टॉक्सिक है, बट ये डर बहुत रहे हैं। ट्विन फ्लेम सेपरेट इज वॉट, इट वॉज नॉट यू, इट वॉज मी, आई एम टू बी ब्लेम। आपकी गलती नहीं थी, आप खुद को ब्लेम करें। डू यू लव मी लाइक आई लव यू। जी, जिससे ये प्यार करते हैं आप करते हैं अभी भी, यू आर सो स्पेशल। जी हाँ, ये इनके खुद के मैसेज आप समझ लेना। आई एम लिविंग अ कार्मिक कनेक्शन बिहाइंड, कार्मिक कनेक्शन में अटके हैं, बिहाइंड उसको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ओवर, इनको फिर से स्टार्ट करनी है जर्नी, लाइफ, रिलेशनशिप। आई डोंट वांट टू बी इन सेम साइकिल। ये फंसे गाइस इस डर के, वहाँ से कोशिश बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, बट ये स्ट्रांग है थर्ड पार्टी जो कोई भी। फॉल्स ट्विन फ्लेम, अरे किसी के कोई अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर रहा था, शायद किसी के लाइफ में ट्विन फ्लेम था, बट फॉल्स ट्विन फ्लेम था। मीन्स असली ट्विन फ्लेम आना ज़रूरी है। आई जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में ये सोचना छोड़ ही नहीं रहे, आपके बारे में सोचते जा रहे। आई नेवर एक्सपीरियंस दिस इंटेंस कनेक्शन बिफोर, इस कनेक्शन की इतनी इंटेंसिटी इन्होंने कभी पहले रियलाइज़ नहीं करी थी। द डिस्टेंस बिटवीन अस किलिंग मी, आप दोनों का डिस्टेंस इनको मार दे रहा है। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, बी पेशेंट। जी, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रही है। और क्या है, आई मिस हियरिंग योर वॉइस, आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, कुछ स्पेशल था आपकी वॉइस में। आई हैव डिसाइडेड टू टेक एक्शन, इन्होंने एक्शन लेना सोच लिया है। आई होप वन डे आई कैन बी द पर्सन यू डिजर्व, जो आप पर्सन डिजर्व करते बन के रहेंगे। आई फील यूर लव अराउंड मी कॉन्स्टेंटली, आपके प्यार को फील करते अपने अराउंडिंग। आई थिंक ऑफ यू ऑल द टाइम, अपने बारे में सोचा जा रहा है। 2-3 बार मैसेज आ गया, ये निकल नहीं रहे दिमाग से। वी नीड टू लेट ईच अदर को, सिचुएशन के शायद डिमांड यही है। एंड आई फील लाइक वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। तो ये है आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए। आपको कैसे लगी रीडिंग, डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पापा, टेक केयर, लव यू ऑल।